क्या आपकी भी स्किन लटक गई है? क्या आपकी स्किन पर बहुत अधिक झुर्रियाँ झाइयाँ हैं? क्या आपकी स्किन बिल्कुल डल और ड्राई है? क्या आपका बुढ़ापा बहुत अधिक दिखने लग गया है? जो आपकी उम्र है आप उससे भी बड़े लगने लग गए हैं? यदि आप इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे जैपनीज सीक्रेट के बारे में। सच में यदि आपने जैपनीज सीक्रेट के फार्मूला को अपना लिया, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आपने इसे कर लिया, तो आपकी उम्र जो है वो एटलीस्ट 10 साल तो कम लगनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं कहती कि आपकी जो एज है 50 ईयर्स है तो आप 25 के लगोगे, या 30 के है तो आप 15-20 के लगोगे। ऐसा नहीं होता। बस इतना होता है कि जब आपसे लोग मिलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि त्वचा से आपकी उम्र के बारे में पता ही नहीं चलता। जब आपको ये सुनने को मिले, जो हमारा जो मन है वो बहुत अधिक खुश होता है कि सच में यार हमने जो जो किया वो सफल हो गया। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। बस मैं आपसे एक बात का रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो आप मुझे ये बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, या फिर आप ये वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, ये ज़रूर लिखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जैपनीज सीक्रेट, जो आपकी उम्र एटलीस्ट 10 ईयर्स तो कम ज़रूर दिखाएगा। डेफिनेटली आपकी जो स्किन लटक गई है वो टाइट होगी, आपकी स्किन पर गोरापन आएगा, आपकी स्किन शाइन करेगी। यदि आपका चेहरा बहुत अधिक डल है, ड्राई है, तो ये डल ड्राई को भी दूर करेगी और डेफिनेटली आपकी स्किन शाइन भी करेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं इस फार्मूला को हम कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमें पोटैटो चाहिए। जो पोटैटो है वो मीडियम साइज़ का चाहिए। पोटैटो को आपने अच्छे से धोना है। धोने के बाद में आप उसकी स्किन को कर लेना है पील। पोटैटो को लेना है, श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद में आपने स्ट्रेनर रख के, छलनी रख के एक बाउल के अंदर उसका प्रेस करके उसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद में आपने ये जो जूस है, जिस कप में आपने या जिस बाउल में आपने जूस निकाला है, उसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका स्टार्च नीचे बैठ जाएगा और इसका जूस जो है वो ऊपर आ जाएगा। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स छोड़ने के बाद में अब तब तक आपने दूसरी तरफ प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, पोटैटो जो आपने पील किया हुआ था उस पोटैटो को लेना है, उससे हम बनाएंगे क्लींजर स्क्रब। उसके अंदर आप डालेंगे 1 स्पून हनी, शहद। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा, आपके दाग धब्बे दूर करेगा और आपके चेहरे पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा। देन आप उसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, पोटैटो में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो आपके चेहरे से दाग धब्बों को फेड करने का काम करते हैं। तो आपने डालने हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि लेमन से आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो भी आप लेमन बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। बट लेमन में विटामिन सी होते हैं जो आपके दाग धब्बों को दूर करता है। तो हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इसी के अंदर डाल लेना है। लेमन डालने के बाद आप इसके अंदर रॉ मिल्क डाल लीजिए, एटलीस्ट 2 स्पून। यदि आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप सिंपल मिल्क ले लीजिए, वो डाल लीजिए 1 और 2 स्पून। देन आपने जो साइड पे छोड़ा हुआ है 15 मिनट्स के लिए पोटैटो का जूस, आपने क्या करना है, ऊपर से पोटैटो का जूस निकाल लेना है और जो स्टार्च है उसको उसी में ही रहने देना है। जो ये जूस है ये 1 और 2 स्पून जो है वो भी इसी के अंदर डाल देना है, जहाँ हमने पोटैटो शेड करने के बाद जो पील डाला हुआ है उसके अंदर, ताकि ये ड्राई ना हो। देन आप इसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी दूर करता है, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है और डेफिनेटली आपकी एज को थामने का भी काम करता है ये आमंड ऑयल। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल भी आपने इसी में डाल लेना है। इनको करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। वॉश आप जो भी क्लींजर यूज़ करते हैं उससे कर सकते हैं, रॉ मिल्क से कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से कर सकते हैं, बेसन से कर सकते हैं। यदि नेचुरल चाहते हैं तो आप बेसन ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, अपने चेहरे पर अच्छे से रब कीजिए अपर डायरेक्शन में और अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। अच्छे से अच्छे फेस वॉश भी इसके आगे फेल हो जाते हैं।
चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अपने चेहरे को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद हमने ये क्लींजर बनाया या स्क्रब बनाया, इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपने अपने कपड़ों पर एक टॉवल लगा लेना, क्योंकि जो इसके पील्स हैं वो नीचे गिरेंगे तो आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आपने टॉवल लगा लेना है, अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज 5 to 10 मिनट्स करनी है। मसाज करने के बाद ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। गर्म पानी से बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद स्किन को कर लेना है ड्राई। ड्राई करने के बाद अब हम लगाएंगे पैक, जो हमने स्टार्च रखी है उसके साथ। वो स्टार्च अब हम पैक बनाने में यूज़ करेंगे। ये स्टार्च आपकी स्किन को टाइट करेगा, यही स्टार्च आपकी स्किन पर रौनक लाएगा, यही स्टार्च आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा और यहाँ तक कि आपके चेहरे पर गोरापन लाएगा। बहुत फ़ायदे हैं इस स्टार्च के। तो अब आप इस स्टार्च से टाइटनिंग पैक कैसे बनाएंगे? हम इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर में वाइटनिंग इफेक्ट होता है, ये आपके दाग धब्बों को भी दूर करता है और ये एक माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है। अगेन आपने 1/2 स्पून हनी डालना है। हनी में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, डेफिनेटली ये आपकी नमी को भी लॉक करेगा और आपकी एज को थामने का भी काम करेगा। हनी डालने के बाद जो आपके पास पोटैटो जूस बच गए हैं, उसमें से आपने 2 स्पून पोटैटो जूस भी इसी में डाल देना है। जो मैं लास्ट स्टेप बताऊंगी उसमें भी आपको पोटैटो जूस की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ 1 स्पून और 2 स्पून आप रख लीजिएगा। आपने डालने के बाद यदि इसके बाद भी आपको लगे कि आपका जो पैक है वो थोड़ा ड्राई है, तो आप रॉ मिल्क डाल लीजिए या रोज़ वाटर डाल लीजिए, जो भी डालना चाहें आप उसे डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ये एक टाइट पैक बन जाएगा आपका, जिसे अपने पूरे फेस पर इवनली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल चुप रहना है, क्योंकि ये आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी जो झुर्रियाँ झाइयाँ हैं उसको भी दूर करेगा और स्किन पर गोरापन भी लाएगा और टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। तो कोशिश करनी है इस दौरान आपको बिल्कुल नहीं बोलना। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट छोड़ने के बाद फिंगर को डिप करेंगे, चाहे पानी में कर लीजिए, रोज़ वाटर में कर लीजिए, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, रॉ मिल्क में कर लीजिए, सिंपल मिल्क में कर लीजिए। अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज हल्के हाथों से करनी है। मसाज आप एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स कर लीजिए। देन आप अपने चेहरे को सिंपल पानी से या ठंडे पानी से धो लीजिए। गर्म पानी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम टाइटनिंग इफेक्ट दे रहे हैं, तो हमें सिंपल पानी जो टैप में आ रहा है वो पानी हमें यूज़ करना है। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सेव वाटर। देन आपने अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हम बात करेंगे, यदि हमारा चेहरा ड्राई होगा तो आप एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा दोनों हाथों में मलिए और अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप इसे यूं ही छोड़ दीजिए। यदि आपको बाहर जाना पड़े तो आप सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन का चयन कैसे करना है, आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, देखिए सनस्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी PA++ और कौन सी लेनी चाहिए, पूरी डिटेल्ड नॉलेज है उसके अंदर। आप वहाँ जाइए, देखिए और सनस्क्रीन का चयन कीजिए। और कौन सी लेनी चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, अब वहाँ पर जाइए, देखिए और लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करेंगे जो हमने 1 स्पून बचाया था पोटैटो जूस, उसका क्या करना है। उस पोटैटो जूस को अपने आँखों के नीचे डार्क सर्कल के ऊपर अप्लाई करना है और थोड़ी देर छोड़ देना है। या इनफैक्ट जब आप पैक लगाएंगे ना, उस वक्त भी आप कॉटन डिप करके डार्क सर्कल के ऊपर अप्लाई कर दीजिए, तो आपका समय बच जाएगा। तो आपने इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा पोटैटो लीजिए, श्रेड कीजिए, जूस निकालिए, आप उसके अंदर कॉटन डिप कीजिए। डिप करने के बाद आंखों के नीचे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। 2-3 मिनट हाथों से अच्छे से फिंगर्स के साथ मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप यूं ही छोड़ दीजिए और सो जाइए। यदि आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप वॉश कर लीजिए, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कौन सी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूंगी और आपकी बात को बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करूंगी। और एक बात आप ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ तक है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।